दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी आवाज़ सुनकर सत्ता कांप उठती है। मनोज झा, जो संसद के अंदर भी सड़क की आवाज़ बनकर गूंजता है। क्या आप जानते हैं, ये वो प्रोफेसर है जिन्होंने क्लासरूम से संसद तक का सफर तय किया, जिनके भाषण से नहीं बल्कि तथ्यों से सरकार की नींद उड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी धमाकेदार कहानी। 5 अगस्त 1967 बिहार के सहरसा में जन्मा एक बच्चा जिसने गरीबी देखी, संघर्ष झेला और फिर ठान लिया, मैं सिस्टम को बदलूंगा। मनोज झा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पर उनका दिल बिहार के मजलूमों के लिए धड़कता रहा। क्या आपको पता है, उन्होंने भागलपुर दंगा 1989 पर पीएचडी की, यानी जुल्मों की पड़ताल उनकी रगों में बसी है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत मनोज झा ने एक बुद्धिजीवी और सामाजिक चिंतक के रूप में की, लेकिन जल्द ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना ली। तर्क, संवेदनशीलता और तथ्यात्मक भाषणों की वजह से वे पार्टी के एक प्रमुख चेहरा बन गए। 2018 में वो राज्यसभा पहुंचे और तब से वे संसद के सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की मुखर आवाज बने हुए हैं। कल तक जो लेक्चर देते थे, आज वो संसद में सिस्टम को लेक्चर देते हैं। 2012 में आरजेडी से जुड़े और 2018 में राज्यसभा पहुंचे। लेकिन सबसे जबरदस्त बात, उनकी संसद में 95% उपस्थिति, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 80% है। और तो और, उन्होंने 665 बहसों में हिस्सा लिया, 440 सवाल पूछे। ये नेता बातों से नहीं, काम से दम दिखाता है। 2021 कोरोना की मार, लोग बेमौत मर रहे थे और तभी मनोज झा ने राज्यसभा में बम छोड़ा। मूक माफी विषय पर उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो वो मूक होती है। पूरा सदन सन्न, सरकार बौखलाई। ये था मनोज झा का जलवा। जब मनोज झा बोलते हैं तो वे बिना किसी डर या झिझक के सच बोलते हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए सीधा सवाल किया। ये जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं हुई। अमित शाह जी, आप ही बताएं कि ये कब होगी। पेगासस स्पाईवेयर मामले में भी उन्होंने सरकार को नहीं बख्शा और बेबाकी से कहा, फोन टैपिंग हो रही है, ये सच है। बीजेपी के अपने ही नेता इससे डरे हुए हैं और सावधानी से बात करते हैं। चुनाव आयोग पर उनकी तीखी टिप्पणी ने भी सभी का ध्यान खींचा। चुनाव आयोग का काम सिर्फ शेर व शायरी करना नहीं है, उन्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। यही वजह है कि मनोज झा को असली जननेता कहा जाता है। वे न सिर्फ जनता की आवाज़ उठाते हैं, बल्कि सत्ता के सामने सच को बुलंद आवाज़ देने से कभी नहीं हिचकिचाते। सवाल ये है दोस्तों, क्या ये प्रोफेसर, ये आवाज़ कभी देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचेगी? उनके पास शिक्षा है, अनुभव है, जनता का प्यार है, लेकिन क्या सिस्टम उन्हें मौका देगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लाते रहेंगे।